हाँ तो बच्चों कैसे हो, ठीक हो ना। चलिए आज पढ़ते हैं प्रश्नवाली 1.4। ठीक है, 1.4 में क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो हमें बिना लंबा विभाजन विधि जो भाग देते नहीं लिख के वैसे भाग नहीं देना है, और इसमें हमें ये बताना है कि इसको जो भाग देंगे तो शांत होगा या अशांत होगा। जैसे देखिए 13/25 है तो सबसे पहले 3125 का लघुत्तम करेंगे। 3125 का दोस्तों देखिए लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 से कट जाएगा। अगर इसे छोटा से देखना है 3 से भी लास्ट का 5 है तो 3 से भी कटता है। 3 का नियम क्या है, सबको प्लस कीजिए। 5 2 7 7 1 8 8 3 11 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 6 30 बचा 1, 5 दूना 10 5 6 25। फिर देखिए 5 5 1 5 5 दूना 10 और इधर 5 6 25, फिर 5 दूना 10 5 6 25, फिर इधर 5 6 25। ये आ गया दोस्तों, यानी 5 का पावर 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब देखिए जब इस तरह का पावर आता है तो हम अगर चाहे तो इसमें 2 का पावर 5 लेके ऊपर भी गुना कर सकते हैं, 2 का पावर 5 भी, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे देखिए 2 का पावर 5 हुआ और ये 13 हुआ, तो ये 5 दुगना कितना बन जाएगा 10। इसका मतलब इसको अगर हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, शांत आएगा। ठीक है, अब देखिए शांत आपको कैसे पता चला है कि शांत है या अशांत है, तो चलिए बताते हैं शांत और अशांत कैसे होता है। तो देखिए दशमलव जो होता है ना, दशमलव, तो दशमलव को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है कि शांत, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत, अशांत आवृत्ति। ठीक है, इसको आवृत्ति बोलते हैं। और ये शांत क्या बोलेंगे, इसको आवृत्ति। तो ये हो गया शांत आवृत्ति, और ये अशांत आवृत्ति, और ये गैर आवृत्ति होता है। गैर आवृत्ति में क्या होगा, इसको देखिए, ये जो होगा ना इसको बोलते हैं टर्मिनेट, रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब ये शांत और अशांत और गैर आवृत्ति किसको बोलते हैं, तो देखिए शांत उसको कहेंगे जब अगर हम लोग भाग देंगे तो पूरा पूरा एक स्टेज के बाद कट जाता है, तो उसको कहते हैं शांत। जैसे देखिए अगर हम 2 से 5 को भाग देंगे तो 2 दुगना 4 हुआ, देखिए 1 बचा, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा। 2 पंचे 10, देखिए ये पूरा कट गया ना। जब ये पूरा कट जाता है तो इसको कहते हैं शांत। फिर देखिए किसी से भाग देते हैं, मान लेते हैं 5 से अगर हम यहाँ 24 को भाग देंगे तो देखिए 5 4 20, फिर देखिए ये 4 आया, यहाँ पॉइंट देंगे 0 आया। 5 8 40, देखिए किसी जगह कटा ना, जब ये पूरा कट जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शांत। तो फिर अशांत आवृत्ति किसको बोलते हैं, देखिए अशांत आवृत्ति, शांत में तो आप समझ गए, जैसे 2.5 हो गया, 6.3 4 5 अगर इससे आ सकता है। ठीक है, ये सब कहीं स्टेज में कट जाएगा तो इसको बोलते हैं शांत आवृत्ति। अब अशांत में समझिए, जैसे अगर 2/3 है, ठीक है, अशांत में अगर हम मेरा 2/3 है तो 3 से अगर हम 2 को भाग देंगे दोस्तों, तो देखिए भाग नहीं चल रहा है तो यहाँ 0 देंगे, यहाँ आया 3 6 18, फिर बचा कितना 2, फिर देखिए पॉइंट का फिर 0 आएगा, फिर 3 6 18, फिर देखिए 0, फिर 3 6 18। देखिए दोस्तों बार बार वही चीज़ आ रहा है। ठीक है, कि बार बार वही चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत है लेकिन ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, जैसे देखिए फिर हम बड़ा सा लेते हैं, देखिए ये 22/7, पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। अगर हम 7 से क्या करेंगे दोस्तों, 22 को भाग देंगे तो देखिए 7 तिया 21, बचा कितना 1, फिर यहाँ पॉइंट देंगे 0 आया, फिर 7 1 7, फिर 3 आया, फिर ये पॉइंट का क्या 0, फिर 7 4 28, फिर कितना बचा 2, फिर 7 दूना 14, फिर कितना आ गया, फिर बचा दोस्तों 6, फिर आ गया 0, 7 8 56, फिर बचा 4, फिर देखिए 0, फिर है, फिर यहाँ कितना बार में चलेगा, 7 5 35, फिर आएगा 5,
5 जीरो, फिर 7 7 49, बचा कितना 1 जीरो। अब देखिए लास्ट में ये आ गया ना। अब फिर देखिए 7 के साथ एक स्टेज के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर में ऐसे खींच देते हैं, तो इसको भी बोलते हैं अशांत आवृत्ति, क्योंकि ये 1 4 2 8 5 7, इसका बाद फिर ये स्टार्ट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद इसी तरह 1 4 2 8 5 7। अगर हम 7 से 22 को भाग देते जाएंगे तो ये कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, बार बार रिपीटिंग होते रहेगा, तो इसलिए उसके ऊपर में से बार खींच देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अशांत आवृत्ति। और बताइए ये अशांत अगर है तो हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं। तो अशांत आवृत्ति जो होगा वह परिमेय संख्या भी होता है, और शांत वाला भी क्या होगा दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को देखेंगे तो क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग परिमेय संख्या में जानते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2/0 नहीं होना चाहिए, तो इसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो बताइए ये अशांत आप लोग समझ गए। अब बताइए ये गैर आवृत्ति किसको बोलते हैं। तो गैर आवृत्ति उसको कहते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर मेरा रूट में दिया हुआ है, जैसे रूट में √5 √3 अगर √7 ऐसे है, तो इसको हम कितना बनाते रहेंगे ना, 2 का अगर हम वर्गमूल ऐसे निकालते जाएंगे तो फिर कभी भी नहीं कटेगा और वो रिपीटिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह चीज़ों को क्या बोलते हैं, गैर आवृत्ति। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे रूट पॉइंट का मान हम लोग क्या जानते हैं, √2 का 1.141, और इसी तरह से ये चलते जाएगा दोस्तों, जिसमें डॉट 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 लगा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर बार भी नहीं रहेगा, ये डॉट 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 ऐसे रहेगा जिसका कोई अंत ही नहीं होता है और वो रिपीटिंग भी नहीं होगा, उसको बोलते हैं गैर आवृत्ति। आप समझ गए होंगे। जो शांत किसको बोलेंगे, जो एक स्टेज पे कट जाता है, मतलब भाग देते 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 कभी तो कटेगा ना, जिस समय अगर कट जाएगा उसको शांत आवृत्ति कहते हैं। जो नहीं कटेगा, जो रिपीटिंग होगा, ठीक है, उसको अशांत कहते हैं। और जो रिपीटिंग भी नहीं, वो चलते ही जाएगा, तो उसको कहते हैं गैर आवृत्ति। और गैर आवृत्ति हमेशा इस तरह स्टेज में लिखा हुआ रहेगा, या तो √2 √3 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे। सबको तो भाग देके नहीं देखेंगे ना, तो आखिर देखेंगे कैसे। देखिए अगर हम किसी भी संख्या को, जैसे अगर 8 है, इसको अगर हम 5 से भाग देंगे, तो देखिए 5 से भाग अगर हम देंगे 8 को, तो 5 के 5 बचा कितना 3, या पॉइंट देंगे 0, 5 है 30। इसका मतलब अगर हम किसी भी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शांत आएगा। तो 5 से अगर भाग देंगे शांत आता है, तो 5 का पावर कोई भी संख्या रहेगा तो भी क्या होगा दोस्तों, शांत होगा, ठीक है। 5 के पावर m लिख दे, इसका मतलब m मतलब कोई भी संख्या रहेगा। 5 5 2 बार रहे, 5 5 6 बार रहे, 5 5 1000 बार रहेगा, तो अभी वो क्या आ जाएगा, शांत आएगा। आप 2 से देखते हैं, अगर कहीं मान लेते 9/2 दिया है, तो 2 से अगर हम 9 को भाग देंगे तो 2 4 कितना आएगा 8, बचा 1 या 0। यानी अगर हम किसी भी संख्या को 2 से भी भाग देंगे तो वो भी क्या होता है, शांत होता है। इसका मतलब 2 का पावर हम n भी तो लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 से शांत हुआ, देखिए 2 का पावर 1 से भाग देंगे तो भी शांत आएगा। 2 का पावर 2 से भाग देंगे तो भी क्या आएगा दोस्तों, शांत आएगा। फिर 2 का पावर 3 से भाग देंगे तो भी क्या आएगा, शांत आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर n से भी देंगे तो क्या आएगा, शांत आएगा। इसका मतलब किसी भी नंबर में अगर 2 का पावर 2 या 2 का पावर n कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो हमेशा शांत होता है। तो इस तरह के हिसाब में आप कैसे पहचानेंगे, जब किसी भी नंबर के, देखिए हम लोग जानते हैं कि अंश बटे हर होता है ना, भिन्न बराबर, तो अंश बटे हर ये होता है भिन्न, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर हुआ। तो जब अंश में कुछ भी दिया हुआ रहेगा और ये नीचे हर में अगर 2 का पावर n और 5 का पावर मान लेते m रहेगा, तो ये संख्या हमेशा क्या होगा, शांत होगा। यानी जब नीचे वाला का क्या बोलते हैं q, अगर q का वैल्यू रहेगा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m रहेगा, तो ये दोस्तों क्या होगा, शांत होगा। अगर इस तरह का स्टेज में कहीं भी दिखे हर अंश बटे हर यानी हर में, तो वह संख्या क्या होगा, शांत होगा। क्यों,
क्योंकि 2 का पावर n का मतलब होता है कि 2 का पावर n में कुछ तो होगा n का मान, चाहे n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो वह संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगा, और जब कटेगा तो शांत हो जाएगा। फिर 5 से भी तो हम देखें, भाग देखें तो कट रहा है। इसका मतलब आप शॉर्टकट में यही याद रखिए, जब किसी नंबर को अगर हम तोड़ेंगे, अगर 2 का पावर में कुछ आ जाता है और 5 का पावर में कुछ आ जाता है, तो वह संख्या हमेशा क्या होगा दोस्तों, तो शांत होगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन को अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 5 का पावर 5 है और 2 का पावर 5 है, तो हम इसको गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 होगा। तो 10 से क्या होगा, इसको भाग करना आसान हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत। अब बताइए, जब कोई संख्या 2 से और 5 से दोनों से विभाजित है, तो वह संख्या 10 से नहीं होगा, तो वह 10 से भी होगा। ठीक है, जैसे देखिए 2 का पहाड़ा में 10 भी मिलता है और 5 का पहाड़ा में भी 10 भी मिलता है, तो इसलिए दोनों से जो संख्या विभाजित होगा वह संख्या 10 से जरूर होगा, इसलिए इस तरह का ये शांत बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, अब दिया है 17/8, तो इसमें दिया है कि 17/8। अब बताना है 17/8 क्या शांत है या अशांत है। तो देखिए 8 का क्या करेंगे, सिंपल लघुत्तम कर लेना है, 2 4 8, 2 दूना 4, तो क्या आ गया दोस्तों, 17 हम लिख सकते हैं यहाँ 2 का पावर 3। और अभी बताए 2 का पावर कुछ भी रहेगा तो शांत होगा, क्यों, हम यहाँ अपने मन से 5 का पावर 3 गुना कर देंगे, यहाँ भी 5 का पावर 3 से भी गुना कर देंगे, 5 दूना 10 हुआ। और अगर इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 6 25, 25 5 कितना हो जाए दोस्तों 125, तो 17 गुना 125 आएगा, और नीचे 5 दूना 10, और 10 का पावर कितना आ गया 3। अगर 10 का पावर 3 से किसी संख्या को भाग देंगे वो तो जितना पॉइंट उसमें आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत है। आप इसको गुणा करके भाग भी दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका आगे। ठीक है, सिर्फ शांत और अशांत आवृत्ति लिखना है, जो कट जाएगा। देखिए ये 3 है, कहता है कि 64/455। अब बताइए 455 ये क्या कटेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 455 का लघुत्तम कर लीजिए। 455 का देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 के 5, ये 9 और 1 10, क्या कटेगा 13 7 91, ये कट गया। तो देखिए 5 इसका आ गया दोस्तों 64/4 का 4 5 है, तो इसमें देखिए इसका अगर हम लिख सकते हैं क्या, तो आया 5 गुना 13 गुना 7। तो देखिए क्या इसमें 2 है कहीं पर, 5 तो हमको दिख रहा है दोस्तों, लेकिन क्या 2 है, नहीं है। साथ में ये 13 गुना 7 से अगर हम किसी संख्या को भाग देंगे निसम में तो नहीं कटेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि लिख देंगे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए यह क्या है दोस्तों, अशांत है, क्योंकि यह नहीं कटेगा, चलते रहेगा, अशांत आवृत्ति। तब आप इसमें ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका अगला वाला क्वेश्चन। तब अब 3 के बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर, इसमें क्या बोला है, 4 नंबर कह रहा है दोस्तों 15/1600। अब ये 15/1600, आप बताना है कि 15/1600 ये कटेगा। तो देखिए 15 तो 1600 का आप लघुत्तम कीजिए, 1600 का देखिए 2 से करेंगे, 2 8 16, ये 2 को 0 तो है, वो तो आएगा ही, 10 गुना 10 में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब 10 को हम तोड़ सकते हैं ना, 5 गुना 2, फिर इसको भी 5 गुना 2, ये आसानी से टूट गया। अब बचा 8 का, तो ये 0 का नहीं करे तो टूट गया। 8 का करेंगे, 2 4 8, 2 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो आ गया देखिए 15/2 का पावर कितना आ गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 आया, और 5 का पावर कितना आएगा 1 2। तो देखिए ये 2 और 5 दोनों का है कॉम्बिनेशन, जब 2 और 5 दोनों में रहेगा इसका मतलब उसको भाग देंगे तो कट जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत है। अब नहीं तो आप लिख सकते हैं चूंकि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में, इसलिए क्या है ये दोस्तों, शांत है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में भी क्या कह रहा है, एक का ही 5 नंबर है। 5 नंबर कह रहा है कि 29/343। अब 29/343 है दोस्तों, आप क्या ये होगा शांत या अशांत, आप तो देख के बता लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 343 जो है ना, ये किससे कटता है, 7 से कटेगा,
7 4 28, 7 4 28 34, 7 नाम 63 और इधर 7 7 49। तो क्या ये 29/7 का पावर 3 है क्या? 2 और 5 है? नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं चूंकि 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n इसके रूप में नहीं है। या तो आप यहाँ m भी लिख सकते हैं या n भी लिख सकते हैं। तो ये n पहले है, ये m लिख देते हैं, इसके रूप में नहीं है, नहीं है जब, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों? अशांत है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। अब डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं अशांत आवृत्ति। चलिए अब इसका देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया है? लिखता कि 23/2 का पावर 3, 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। अब बताइए ये शांत या अशांत है? तो देखिए दोस्तों 2 का पावर है और 5 का पावर भी कुछ भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? शांत ही आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो देखिए 2 का पावर 3 है और इंटू 5 का पावर 2 है, तो हम इसको 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 ऐसे करके, एगो 2 बचा तो हम इसको लिख सकते हैं। तो 5 दूना 10, 10 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा? वह मेरा शांत ही आएगा। इसका फिर नीचे 2 से भी किसी संख्या को भाग देंगे तो शांत आएगा। इसलिए ये क्या है दोस्तों? ये शांत आवृत्ति है। ठीक है, इससे आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर दिया है कि हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो चूंकि लिख देते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है। ये कोई जरूरी नहीं कि इसका पावर भी 3 है तो इसका भी होना चाहिए, ना ना ऐसा नहीं है। इसका पावर कुछ भी होगा और इसका भी पावर कुछ भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 से और 5 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वह शांत होता है। अब लिख देंगे इसलिए शांत आवृत्ति, ये हो जाएगा शांत आवृत्ति है। अब देखिए इसी का 7वां नंबर, 6ठा हो गया, 7 नंबर देखिए लिखते 129/2 का पावर 2 फिर 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो देखिए आप बताइए ये शांत या अशांत होगा? सोचिए 1 मिनट। देखिए अगर ये 129 है ना दोस्तों, तो 2 का पावर और 5 का पावर इससे तो हम भाग देंगे तो ये तो शांत होगा। लेकिन बेचारा ये 7 आ गया ना, तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो फिर वह नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का पावर 5 का पावर, ये क्या हो जाएगा? ये अशांत आवृत्ति आ जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आ जाएगा तो वह शांत है, 2 और 5 नहीं आता है तो वह शांत है। देखिए 35/50, 35/50। अब 35/50 देखिए क्या आएगा? अब हमें इसे काट भी सकते हैं, 35/50 है तो देखिए 5 7 35, 5.50। आप बताइए 7/10, ये क्या 2 और 5 का फॉर्म में नहीं आएगा? तो आएगा, इसलिए क्या करेंगे? ये शांत है। और इसमें आप लिख सकते हैं तो 0.7 ऐसे लिख के भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शांत। ठीक है, अब देखिए 10, इसका 77/210। अब बताइए 77/210 ये शांत या अशांत है? तो ये 77 है, हम बटे 210 इसको काट सकते हैं 7 के साथ, 7 के साथ 7 या 21। अब बताइए 11/30 जो है ये क्या शांत या अशांत है? हम अगर चाहे तो इसको देखिए लिख सकते हैं 30 से, अगर देखिए भाग देके भी देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पॉइंट देंगे 0 आया, कितना से चलेगा? 3 से, 3 3 90 आ जाएगा, 0 बचा, 2 बचा, फिर यहाँ 0 आएगा, 3 6 18, फिर देखिए 180, फिर 0 आया, 8 2 10 आएगा, फिर देखिए ये फिर 3 6 18। देखिए दोस्तों कट रहा है, 8 2 10 आएगा, फिर देखिए ये चलते ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा? तो ये भी शांत है या अशांत है? जबकि चलते जा रहा है, कभी भी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। देखिए 11 हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 का पावर कितना 30 को लिखेंगे ना, तो 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, तो 2 गुना 3 गुना 5 ऐसे, तो 5 का 2 का, लेकिन यहाँ 3 आ गया, तो ये क्या लिख देंगे? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, 2 और 5 है, सिर्फ इसी में जो 15 बटे कितना दिया था 60, 60/15 वो एगो सिर्फ है, बाकी सब क्या है? सब इस तरह का अशांत आवृत्ति है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी का लिख रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब 1 नंबर में जो आपने बनाया यहाँ पर, तो 1 नंबर में जिसका जिसका शांत है ना, सिर्फ 2 नंबर में उसी को लिख दीजिएगा। जैसे ये वाला नंबर है शांत है, इसको नहीं लिखना है, जो जो शांत है सिर्फ उसी को लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं 3 नंबर का, क्योंकि 2 नंबर में तो वही लिखना है ना। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, चलिए एक बार पढ़िए तो तब तक। हाँ 3 नंबर एक बार फटाफट पढ़ लीजिए। 3 नंबर कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। कुछ वास्तविक संख्या है जिसका दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये कर रहा है। तो अभी बताइए, जो मैंने अभी क्या बताया, शांत अशांत आवृत्ति बताए ना, तो 43 दशमलव देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ। अब ये दिया हुआ इसका मतलब क्या है, इसमें तो कुछ किया नहीं है, इसका मतलब ये तो शांत है। जब शांत है दोस्तों तो हम इसको ऐसे भी हटा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखेंगे, इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 लिखेंगे तो 10 का पावर 9। तो हम ये 10 का पावर 9 है, तो चूंकि ये आया 2 का पावर n होगा ये वाला, इंटू 5 का पावर m के रूप में है, है। तो ये क्या है, शांत है। जब शांत है तो यह परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है। और q के गुणनखंड के बारे में बोला है, तो हम 10 का पावर 9 है, तो देखिए 10 का पावर 9 को हम 2 गुना 5 10 को लिख सकते हैं, इसका पावर 9 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर में 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 का पावर 9 हो जाएगा। तो हम इसे, यह परिमेय संख्या है, जहाँ लिख देते हैं कि 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9 है q का मान, बस q का मान ये है, यही लिखना है। अब देखिए 2 नंबर का इसका दोस्तों, 2 नंबर कहता है कि देखिए 0.120 फिर 1200 12000 12000 इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। और ये लिख रहा है कि ऐसे डॉट 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 कर दिया है। तो देखिए ये क्या रिपीटिंग है, तो ये रिपीटिंग नहीं, हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि डॉट 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 आप कितना दूर तक गया है नहीं लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। जब अभी तो मैंने बताया ना, यह परिमेय संख्या नहीं है। अब बताइए इसी का 3 नंबर में देखिए ऊपर में लकीर खिंचाया है, तो परिमेय या परिमेय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए दोस्तों इसको ऊपर में ऐसे खींच दिया, इसका मतलब ये फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है, ये शांत भी तो है, मतलब ये कभी तो कटेगा ही ना, मतलब अशांत में आएगा, गैर आवृत्ति में नहीं आएगा, या शांत में। तो बताया कि एगो शांत होता है, एगो अशांत होता है, एगो गैर आवृत्ति होता है। जो अगर कट जाता है तो शांत हो गया, जो नहीं कटता है वो अशांत आवृत्ति, और जो चलते रहता है उसका अता पता भी नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं गैर आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर 1.4 एक्सरसाइज आज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप वीडियो देख के उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।